एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से हाथ ना मिलाने का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। आईसीसी में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की पाकिस्तानी दरख्वास्त मुस्तरद। भारतीय वेबसाइट ने दावा किया है कि आलमी क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। आईसीसी के मुताबिक भारतीय टीम के बजाय ग्राउंड में मौजूद रुकन नेशन क्रिकेट काउंसिल ने एंडी पाइक्राफ्ट को मुसाफा ना करने का कहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालिबा पूरा न होने पर सख्त रद्द-ए-अमल देने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुशावरती इजलास तलब कर दिया। मौक़िफ़ देने से कबल हुकूमती सतह पर भी मुशावरत की जाएगी। दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आज शाम 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेल के मैदान तक पहुंच चुका। अस्करी शिकस्त के बाद भारत खेलों में ओछे हथकंडों पर उतर आया। हालात जैसे भी हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग दुनिया को महफूज बनाने के लिए है। पाकिस्तान ने खित्ते में पायदार अमन के लिए हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। पहलगाम जैसे वाक़यात की हकीकत दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी। पाकिस्तान ने भारत की बिला जवाज़ जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी और अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक बेनकाब। भारत में क्रिकेट को सियासी आला बनाने के खिलाफ आवाजें उठने लगी। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, गद्दारी का कहकर पंजाबी फनकार की फिल्म रिलीज नहीं होने देते मगर मैच हो जाता है। एशिया कप में मैच खेलने का हिस्सा तो पाकिस्तान को भी जाएगा। सरदारों से क्या कसूर हो गया, उन्हें पाकिस्तान नहीं जाने देते। मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर जाने में क्या हर्ज है। फिल्म रोकी गई तो नुकसान प्रोड्यूसर और फनकारों का हुआ। फिल्म की शूटिंग तो पहले की थी जो रिलीज नहीं होने दी गई। अब भारतीय मीडिया कह रहा है कितनी बड़ी बात है, हाथ नहीं मिलाया। क्या इससे ऑपरेशन सिंदूर जीत गए? लोग पूछ रहे हैं बीजेपी की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है या लोगों के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी सिफारती मिशन के लिए सरगर्म। शहबाज शरीफ कल बरास्ता सऊदी अरब अमरीका रवाना होंगे। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म की दौरे अमरीका में सदर ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक होंगे। मीटिंग कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, ताईद और हिमायत से होगी। कतर पर इसराइली हमलों के असरात पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां और पाक भारत सूरत हाल ज़ेरे बहस आएगी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से अमरीका जाते हुए बरतानिया में भी मुख्तसर क़याम करेंगे। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इसराइल ने जारहियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दोहा में अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी की। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दामात का तसलसल है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल गजा में फौरी सीज फायर कराए। गजा में तिब्बी अमले को फौरी रसाई दी जाए। गजा का मामला 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। इसराइली जारहियत के खिलाफ मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकातें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहद। जवाबी इक़दामात के लिए कतर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। दोहा में होने वाले अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। कतर पर इसराइली हमला खित्ते में अमन की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश करार। इसराइल के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। कतर के महज़ब और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ़। गैर जानिबदार सहूलतकार मकाम पर हमला आलमी अमन अमल को ख़राब करने की कोशिश है। कतर, मिस्र और अमरीका की अमन कोशिशों की हिमायत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। कतर पर दोबारा इसराइली हमले के किसी भी जवाज़ को अरब इस्लामी ममालिक ने सख्ती से रद्द कर दिया। इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने कतर को अपना करीबी इत्तहादी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमास ने यरगमालियों को इंसानी ढाल बनाया तो नताइज संगीन होंगे।
यरगमालियों को फौरन रिहा किया जाए वरना तमाम शर्तें खत्म तस्वुर होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुद के लिए अवार्ड की डिमांड, कहा मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए काम करने पर अवार्ड मिलना चाहिए। चीन के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। जुमे को चीनी सदर शी जिनपिंग से बात करूंगा। ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ $15 अरब हर्जाने का दावा, बदनीयती पर मबनी झूठी खबरों से शोहरत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। इसराइली हमलों की महज मजम्मत काफ़ी नहीं, जारहियत के खिलाफ वाज़ेह लाएमल इख्तियार करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहा इसराइल का खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाज़ नहीं। लबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की। OIC फोरम से दोहा पर इसराइली हमले की भरपूर अंदाज में मजम्मत की गई। गज़ा के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। वक्त आ गया है गज़ा में गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान के पास मजबूत अफवाज और जदीद हथियार है। किसी को मुल्क की सालमियत के खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध में दरियाई बेल्ट पर सैलाबी सूरत-ए-हाल, गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे, कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कश्मोर में गुड्डू बैराज पर 6,24,456 क्यूसिक का रेला। सखर बैराज पर पानी का बहाव 5,71,000 क्यूसिक हो गया। पानी साधु बेला मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। यात्रियों का दाखिला बंद। जैकबाबाद में बिलाल टाउन रेनबाही में शगाफ पानी घरों में दाखिल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत अवाम को हर मुमकिन रिलीफ के लिए सरगर्म है। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज, मुआवजे और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया है। तमाम इदारे, जिलाई इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें दिन रात मदद में मसरूफ हैं। NDMA का पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन तेज़। जिला मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन के लिए PDMA को मजीद 5,000 खैमे फ्राहम कर दिए गए। तर्जुमान NDMA के मुताबिक अब तक पंजाब को 2,215 टन इमदादी सामान फ्राहम किया जा चुका है। कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ, फिल्ट्रेशन प्लांट, रज़ाइयाँ, फोल्डिंग बेड, पानी के कैन और 17 कश्तियाँ शामिल। मोटरवे M5 पर यकतरफा आरजी ट्रैफिक बहाल करने का फैसला। लोधरा में 65 साला शख्स सैलाबी पानी में डूब गया। कसूर में दीवार गिरने से 7 बच्चे जख्मी। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं, दहशत गर्दी का सर कुचलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अफवाज पाकिस्तान का मुल्क की सरहदों के दिफा में किरदार नाकाबिल फरामोश है। मुल्क में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। दहशत गर्द का कोई रंग, नस्ल और मजहब नहीं होता। जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं वो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाते हैं। पैगाम अमन कमेटी मुल्क के कोने कोने में अमन का पैगाम लेकर जाएगी। दहशत गर्दी के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। पंजाब में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। लाहौर, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट, जेहलम और रावलपिंडी में बारिशें मतवक्के। अटक, चकवाल, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन में बादल बरसेंगे। मियांवाली, सरगोदा, जंग, साहिवाल और ओकाड़ा में भी बारिशों का इम्कान। मरी और गिलियात में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA पंजाब के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों में मतला, जुज़वी अबरालूद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। यकम जनवरी से 30 जून 2025 तक तोशाखाना रिकॉर्ड जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को तहाइफ मिले। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी तहाइफ मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा तहाइफ वसूल करने वालों की फहरिस्त में शामिल। डेकोरेशन पीसेस, घड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, कारपेट और बेड शीट के तहाइफ वसूल किए गए।
जाय नमाज, टेबल क्लॉथ, कॉफ़ी सेट, टी सेट और टाई शामिल तमाम तहाइफ तोशा खाना में जमा कराए गए। PTI ने हमेशा से TTP को खुश करने की पॉलिसी पर अमल किया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि PTI ने हमेशा TTP और दहशत गर्दों के मौक़िफ़ की तायद की। PTI और KP हुकूमत को कटहरे में लाने का वक्त करीब आ चुका। मज़ीद कहा कि दहशत गर्दी की जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो गए। हर चीज़ को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। PTI ने अपने दौर में 40,000 लोगों को यहाँ बसाया।